हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह का जो 5 बजे का टाइम स्लॉट है ये रहता है क्विज का, और इसके बाद 5:30 बजे का आपका टाइम होता है मैपिंग का, और 7 बजे आपका पूरा 1 घंटे का करंट अफेयर्स का लाइव क्लास होता है। तीनों क्लासेस देखना आपके लिए मस्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आता है 8 बजे बर्निंग इशू, मतलब सुबह की जो शुरुआत होती है वो मेरे साथ होती है आपकी, तो इन क्लासेस को देखना मत भूला करिए। इसके अलावा देखो अनअकैडमी पे जो बैच चल रहा है मेरा जीएस का फाउंडेशन बैच है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे जाना है, गोल में एसएससी सेलेक्ट करना है और वहां पे आपको मेरा बैच मिल जाएगा। बैच का नाम क्या है वो मैं भी आपको सेशन के एंड में बता दूंगी, ठीक है। और हाँ, स्पेशल क्लासेस जो चल रहे हैं उसमें क्लास का टाइमिंग क्या है, रात में 9 से 10 ये क्लास रहता है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशल क्लास है, दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। चलो, तो यहाँ पे जरा बात करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज बिल्ट ऑन दी आइलैंड। आपको बताना है कि भारत की ऐसी कौन सी सिटी है, शहर है, जो एक द्वीप के ऊपर बना हुआ है, एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा मुंबई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे आइलैंड का नाम क्या है। मैं नहीं बताने जा रही, हजारों बार आपको ये मैंने आंसर करके बताया। आइलैंड का नाम कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। अब देखो मुंबई, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, 2019 में एक इंडेक्स जारी हुआ था टैप वाटर के लिए, है ना। तो ये जो टैप वाटर के लिए इंडेक्स आया था, इसमें मुंबई जो था नंबर 1 पे था, और नंबर लास्ट पे यानी कि बॉटम में कौन सी जगह थी, दिल्ली था। और अभी लेटेस्ट जो आपका जल जीवन मिशन है ना, कौन सा मिशन, जल जीवन मिशन, इसके अंदर बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर और जो हरियाणा है, ये हर घर के अंदर जो टैप वाटर होता है ना, नलों के द्वारा जो यहाँ पे पानी की सुविधाएं दी जाती हैं, उसको अचीव करने का जो टारगेट रखा गया है, वो इन्होंने टारगेट रखा है। जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वो टारगेट क्या है। लेकिन भारत सरकार का जो टारगेट है वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज 2024। अच्छा, सेशन को जरा एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। हु फाउंडेड द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहली जो प्रिंटिंग मशीन है वो किसके द्वारा स्थापित करी गई थी, तो पोर्चुगीज के द्वारा। अच्छा, पोर्चुगीज जो थे इन्होंने रूल किया है गोवा को काफी लंबे समय तक, और यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, जिसके बाद गोवा का लिबरल, आप कह सकते हो कि ये लिबरल हो गया था और इंडिया का एक हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम इज चेतक हॉर्स रिलेटेड। देखो आप लोगों ने सुना होगा ना, कई बार यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं, लाइक किसी पर्टिकुलर राजा महाराजा के ऊपर यहाँ पे काफी सारे नाम निकल के आते हैं। तो चेतक नाम का जो घोड़ा था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो राणा प्रताप जी से ये घोड़े का नाम आपको नजर आएगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे ना, कोई भी स्टोरी पढ़ोगे तो वहां पे राणा प्रताप का नाम होगा, तो चेतक का नाम वहां पे आपको जरूर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इज नोन फॉर हिज स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एलजेब्रा। यानी कि जो एलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, जिससे मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे नहीं पता आप लोगों का, तो ये जो एलजेब्रा है इसमें सबसे ज्यादा, या हम कह सकते हैं सबसे अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भास्कर जी के द्वारा। जरा इनके बारे में 2 लाइनें सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे। देखो ये सेशन होता है कि मेरे सवाल आपके जवाब, है ना, और 1 घंटे का जो करंट अफेयर का क्लास होता है सुबह 7 से 8, वो देखना नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पे आपके सवाल और मेरे जवाब होते हैं, ठीक है। चलो, इक्वाडोर की कैपिटल जल्दी से बता दो। उसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ, ओपेक। ओपेक के अंदर प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं, 13 हैं। अभी इससे पहले अगर देखा जाए तो 2019 में 2 कंट्रीज थी जो इससे बाहर हुई हैं, एक है इक्वाडोर और दूसरी कौन सी हो जाएगी, कतर। तो इसकी कैपिटल क्या बनेगी, क्यूटो रहेगी इसकी कैपिटल। कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, तो साउथ अमेरिका में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल, गुरुमारा नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ही आपको जलदापारा नेशनल पार्क भी मिलेगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे मिलेगा, और बुक्सा फेस्टिवल का 4th एडिशन भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और आंसर कर दो। अभी कुछ टाइम पहले एग्जिट ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया था, उसके बाद यहाँ पे बोला गया था, एक स्कीम शुरू करी गई थी जिसमें कहा गया था कि जो बैरन लैंड है, यानी कि जो बंजर भूमि है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा मछली पालन के लिए। जरा मुझे बस उस स्कीम का नाम कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। मैंने 7 बजे पढ़ाया हुआ है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी से आंसर करके बताओ आंसर क्या बनेगा। अगला सवाल, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ये हो जाएगा आपका एम्स्टरडैम। ये कहाँ पे जगह है, ये जगह आपको मिलेगी नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टरडैम है। और यहीं पे आपको एक और प्लेस मिलती है जिसका नाम है हेग,
यहाँ पे 2 हेडक्वार्टर हैं, पहला है ICJ का, दूसरा है ICC। लेकिन ये जो क्रिकेट काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा, ठीक है, ये अलग ही हो जाएगा, ये अलग चीज़ है, तो ये याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे MA चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे, देखो एक तो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर, ये है चिदम्बरम स्टेडियम, ये मिलेगा आपको चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। याद रखना चिदम्बरम और चिन्ना स्वामी सेम नाम लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखो वानखेड़े स्टेडियम जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में है ना ये वानखेड़े स्टेडियम, तो इसको अभी हाल ही में क्वारंटाइन बनाया गया है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तो एग्जाम में यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेडियम है जिसको अभी रिसेंटली क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वैसे ऐसा इंडिया में पहले ही बार नहीं हो रहा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में भी काफ़ी जगह पे हो रहा है, जैसे कि ब्राज़ील में फुटबॉल का जो ग्राउंड था उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे। अगला सवाल देखो, नवदातोली ये जो जगह है ये कहाँ पर लोकेटेड है, आपको ये बताना है, तो ये MP के अंदर लोकेटेड है। देखो अगर कोई भी प्लेस पूछी जाती है तो उसकी कोई ना कोई खास बात होगी, आप इसके बारे में मुझे 2 लाइन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ये जगह इंपॉर्टेंट क्यों है। ये मत बोल देना मैम इसको GI टैग मिला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला देखो यहाँ पे शखारोव फेस्टिवल प्राइज, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले ये जो अवार्ड है ये दिया गया था उइगर कम्युनिटी के चलते, आपको एक न्यूज़ में नाम मिला था। आप मुझे ज़रा आंसर करके बताओगे कि इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया था। उन्होंने काम किया था उइगर कम्युनिटी के लिए, और ये जो उइगर कम्युनिटी है ये कौन सी कंट्री में, चाइना के अंदर है। इनके वेलफेयर के लिए काम किया गया था उनके द्वारा। थोड़ा सा अच्छा हिंट भी दे देते हैं, इनका नाम शुरू होता है I से, आगे पूरा करो, फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड, अच्छा हाँ ये मत सोचा करो कि तुम लोगों से जो हम सवाल पूछते हैं वो हम चेक नहीं करते हैं। हर दिन आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, एक एक कमेंट हम देखते हैं, ये चीज़ आपको मालूम है। फिर चाहे यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी बातें लिखी हो या बुरी बातें लिखी हो, हर एक कमेंट मैं आपका वहाँ पे पढ़ती हूँ, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे अगले सवाल पूछा जा रहा है, व्हेन डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया, तो वास्को डिगामा जो थे वो भारत में कब आए थे, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, 1498 में आए थे। अब इनकी एक बड़ी लंबी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि शिप गया था ट्रेड करने के लिए इंडिया का, उसका पीछा करते करते वास्को डिगामा इंडिया के अंदर आ गए थे, तो ये सब चीज़ें सुनी होगी। और वास्को डिगामा जब इंडिया में आए थे तो ज़ेमुरिन नाम का पोर्ट सुने हो, अच्छा मुझे बता देना ज़ेमुरिन नाम का पोर्ट कहाँ पर है, लिखा नहीं मैंने पूरा नहीं लिखा, मुझे ये बता देना ज़ेमुरिन नाम का जो पोर्ट है जहाँ पे इनका अराइवल हुआ था वो जगह कहाँ पर है, सिर्फ इतना सवाल है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी करी जाती है, इसको पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अच्छा ट्रेड एंड डेवलपमेंट से याद आया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखो, रोमियन रोलैंड लाइब्रेरी ये कहाँ पे लोकेटेड, देखो ये जो सेशन है ना ये आपका GA या GS नहीं है, ये सिंपली आपका स्टैटिक क्विज है। स्टैटिक क्विज में जितना स्टैटिक आप लर्न कर सकते हो वो लर्न कर लो। टोटल 15 सवाल आपके लिए होते हैं, है ना, ये बिल्कुल आपको रट्टा हो जाना चाहिए, रट्टा मान लो इसके लिए। कहाँ है, पुडुचेरी के अंदर है। जैसे कि सपोज आपसे पूछा जाता है कावेरी रिवर के बारे में, है ना, तो भी आप देखोगे मैप में, तो मैंने आपको मैप में लोकेशन वगैरह बताई हुई है, तो एक बार से मैपिंग भी देख लिया करो ताकि आपको जो पिक्चर है ना पूरी क्लियर हो जाया करे। जब तक मैपिंग नहीं देखोगे तब तक आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, किसका निकनेम है, इजी, ये मिल्खा सिंह जी का निकनेम है। अगला यहाँ पे देखो, वेयर वॉज वास्को डिगामा फ्रॉम, वास्को डिगामा जो थे वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, मैंने रास्ता तो बता दिया, उम्मीद करेंगे कि आंसर भी तुम लोग कर लोगे। तो ये पोर्तुगल से बिलोंग करते थे। कैपिटल लिस्बन हो जाएगी, करेंसी इसकी यूरो रहेगी। पोर्तुगल से सबसे इंपॉर्टेंट एक फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो इतने हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज किए। अब इसके बाद जो मेन करंट अफेयर का क्लास होता है वो आपको मिलेगा 7 से 8, लेकिन अभी सो मत जाना, 5:30 बजे आपको मैपिंग का सेक्शन भी मिलता है, वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। मेरा कहने का सिर्फ सेंस इतना है, सुबह के 2 घंटे आपको डेडिकेट करने हैं, उस 2 घंटे में आपका स्टैटिक कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स कवर हो रहा है और आपकी मैपिंग कवर हो रही है। और अगर आप मेरे साथ यहाँ पे फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हो, फाउंडेशन बैच का ये नाम है, ये कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी पे आपको मिलेगा। फाउंडेशन बैच है ना, तो क्या करोगे, अनअकैडमी ऐप गोल में क्या सेलेक्ट करोगे, SSC एग्जाम, और वहाँ पे आपको ये बैच मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें एनरोल कराना है। एनरोल कराने के लिए कोड क्या होगा, 2010। देखो GS है ना, मतलब सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी मिल गया या पॉलिटी मिल गया। यहाँ ज्योग्राफी लिखा है क्योंकि शुरुआत हम ज्योग्राफी से करेंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। और हाँ,
कॉम्प्लीमेंट्री इसमें मैथ्स, रीजनिंग और आपका इंग्लिश भी रहेगा। आप ये क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पे देख पाओगे। ओके, अब देखो इसके बाद मैंने फ्री क्लास का आपको टाइम बता दिया है और शेड्यूल भी मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज़ इन क्लासेस को देखना मत भूला करो। फ्री क्लास का टाइम स्लॉट कितना है, रात में 9 से 10 है। और आज हम लोग यहाँ पे फेब का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे लाइव क्लास में। सेशन में आना मत भूलिएगा, ज़रूरी है कि आप उस क्लास में रहें और सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।